हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आज का व्लॉग होने वाला है हिंदी में। सो मेनी ऑफ आवर व्यूअर्स विच आर फ्रॉम फिजी दे आल्सो कैन वॉच आवर व्लॉग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दशहरा टू ऑल। और देखते हैं आज दशहरा के दिन हम क्या क्या करते हैं। मैंने सुबह जल्दी उठकर पूजा करके लंच और ब्रेकफास्ट बना लिया था सो दैट मैं शाम की दशहरा की पूजा की प्रिपरेशन जल्दी कर पाऊँ। ये भगवान जी मैं इंडिया से लेकर आई थी मेरे साथ। गणपति जी है, बाल कृष्णा जी है, राधा कृष्णा जी है और गुरु जी, और ये लक्ष्मी की पूजा लास्ट टाइम का लक्ष्मी पूजा की है। और तुषार मार्केट गए थे पूजा का सामान लाने और हर्ष सो रहा था। तब तक मैंने जल्दी से रंगोली भी बना दी और शाम की पूजा की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। आज के दिन पूरन पोली का नैवेद्य मतलब भोग लगाया जाता है भगवान को। मैंने चना दाल भिगो के प्रेशर कुक होने के लिए लगा दी। और यहाँ पे मैंगो का सीज़न चल रहा है तो यहाँ पे बहुत अच्छे मैंगो मिल रहे हैं, तो मैं आमरस बनाने का सोची। तुषार मार्केट से बहुत अच्छे फ्रेश मैंगोज लाए थे तो मैंने उन्हें कट कर दिया और उनका पल्प निकाल के मिक्सी में ग्राइंड कर लिया और बन गया हमारा आमरस। वैसे आम बिल्कुल खट्टे नहीं थे, पर मेरे बेटे और हस्बैंड को मीठा ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा मिल्क और शुगर ऐड करके फिर से ग्राइंड कर दिया। एंड मेरे और भगवान जी के लिए वैसे ही प्लेन आमरस रख दिया। हमारा फिजी का फर्स्ट आमरस है ये। पूरन पोली के साथ साथ पूरन की दाल की मतलब चना दाल की ही आमटी बनती है, उसको कटाची आमटी बोलते हैं महाराष्ट्र में। सो मैं वो बना रही हूँ। उसके लिए अनियन, थोड़ा सा जिंजर, थोड़ा सा गार्लिक एंड करी लीव्स ली हूँ। वो पैन पे अच्छे से फ्राई करके ले रही हूँ। आज के दिन घर को गेंदे के फूल और आम के पत्तों से सजाया जाता है, उसका तोरण बनाया जाता है। पर हमारे पास इतने गेंदे के फूल नहीं थे तो तुषार लाइटिंग कर रहे हैं, लाइटिंग से घर को सजा रहे हैं। और हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। उसी में मैंने थोड़ा सा कोकोनट पाउडर भी ऐड करके वो भी फ्राई कर लिया और हम उसको अभी अच्छे से ग्राइंड करके लेंगे। उसमें मैंने थोड़ा सा टमाटर भी ऐड कर दिया, उससे अच्छा फ्लेवर आता है। और एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम करके उसमें थोड़ा सा जीरा का तड़का दिया, थोड़ा सा हल्दी डाला और जो मसाला ग्राइंड करके ली थी वो सब डाल दी और थोड़े से करी लीव्स भी डाल दिए, उससे अच्छा फ्लेवर आता है। और ये मसाला ऐसे ही कम से कम 10 मिनट तक कम गैस पे ऐसे ही पकाना है जब तक वो तेल ना छोड़ दे, और कंटिन्यूसली हिलाते रहना है सो दैट वो चिपके ना कढ़ाई को। थोड़ा गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर एंड सॉल्ट ऐड कर दिया। मसाला अच्छे से फ्राई हो रहा है तब तक वो चना दाल प्रेशर कुक करके ली थी वो अच्छे से पक गई है, तो मैंने थोड़ा सा उसी में से निकाल के ग्राइंड कर ली सो दैट मैं उस करी में आमटी में वो डाल सकूँ। मैंने ग्राइंड करी हुई दाल और पानी डाल दिया वो करी में सो दैट वो बॉईल हो सके और कम गैस पर छोड़ दिया। कम गैस पे रखने से उसका जो ऑयल है वो सब ऊपर आता है। गेंदे के फूल कम थे तो मैंने उसी से थोड़ी क्रिएटिव आइडिया लगा के आम का पत्तों का दरवाजे के लिए तोरण बनाया, जो कि बहुत अच्छा बना और अच्छा भी दिख रहा था। हर्ष सो रहा था तो उसी टाइम मैंने अच्छे से रंगोली बना दी, तो वो जग रहा होता तो वो पूरी पोंछ देता। ये मैंने बनाई दशहरा स्पेशल रंगोली। और छोटी सी एक और बनाई जिसमें लिखा है मैंने शुभ दशहरा, मतलब मराठी में हैप्पी दशहरा। ये मैंने आटा लिया, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला और आटा गूंद लिया ठंडा पानी से। और ये मैं जो करी बनाई उसमें छोड़ूंगी, उसको डुबुक वड़े बोला जाता है मराठी में। मेरे मायके में नहीं पर ससुराल में बनाया जाता है और मुझे बहुत अच्छा लगता। जो हमने करी बनाई थी वो अच्छे से बॉईल होने लगी तो उसमें वो ऐसे पकोड़े टाइप ऐसे छोटे छोटे करके छोड़ दो और अच्छे से पक जाए तो ऊपर फ्लोट होते हैं। ये हर्ष के लिए मैंने तो विदाउट मिर्ची एक बनाया था, उसमें भी थोड़ा से डाल दिए और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये। और यहाँ का थोड़ा आटा अलग ही एकदम खोलते हुए बॉइलिंग वाटर में उसको गूंदा जाता है। तो ये मैंने वाटर बॉईल करा और उसको मैं छोड़ दिया और उसको फोक से फिर मिक्स कर दो और थोड़ा सा टचेबल होने के बाद उसको अच्छे से हाथ से गूंद लो। तो ऐसे ही आटा यहाँ पे हर रोज़ बनाया जाता है और ऐसे ही रोटियाँ बना जाती है इस आटे से। पीजी में जब मैं फर्स्ट टाइम आई तो मुझे रोटियाँ बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि मैं ठंडा पानी में ही आटा गूंदती थी। बट नेबर ने बोला कि गर्म पानी में, तो मैंने थोड़ा सा वार्म वाटर में किया, फिर भी नहीं रोटियाँ बनती थी। फिर एकदम से बॉइलिंग वाटर में जब उसको गूंदा तब अच्छी से रोटी बनने लगी।
और फिर 2 महीने बाद हमने अच्छे से रोटी खाना स्टार्ट कर दी। तब तक मेरा ट्रायल एंड एरर ही चल रहा था। चना दाल में मैंने थोड़ा सा शुगर ऐड कर दिया और अच्छे से पका लिया। पकने के बाद मैंने उसको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड करके ऐसे छोटे छोटे पेड़े बना दिए। अभी मैं बना रही हूँ पूरन पोली, तो उसके लिए थोड़ी छोटी छोटी रोटियाँ बना रही हूँ और उसमें जो पूरन का पेड़ा था वो रख दिया और वो अच्छे से साइड से लॉक कर दिया और ऐसे पराठा टाइप उसको अच्छे से बेल दिया। इंडिया में पूरन ग्राइंड करने के लिए स्पेशल पूरन यंत्र मिलता है, पर फीजी में मुझे वो नहीं मिला, तो मैंने इसीलिए मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर दिया। बट वो छोटा छोटा दाल का कण रह ही जाता है, तो वो ऐसे दिखाई देता है। बट फाइनली एट द एंड मेरे पूरन पोली अच्छे से बन गई। मैंने फीजी में फर्स्ट या सेकेंड टाइम ही बनाई है पूरन पोली। बट लास्ट टाइम जब पूरन पोली बनाई थी तब इंस्टेड ऑफ चना दाल मैंने मटर दाल से बनाई थी। मैंने हड़बड़ी में देखा ही नहीं था कि वो चना दाल नहीं मटर दाल है। बट ठीक से बन गई थी, पर इतना मीठा नहीं लग रही थी और वो बाइंडिंग भी नहीं आ पाता था। जो चना दाल में अच्छे से बाइंडिंग हो जाता था, वो मटर दाल से नहीं बना था। और फाइनली मेरी फूली फूली पूरन पोली अच्छे से बन गई और ऊपर से मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया और सब बाकी की सभी बची हुई अच्छी से पूरन पोली साड़ी पहनी है। ऑलमोस्ट 1.5-2 साल बाद साड़ी पहनी है। एक मेरे भाई ने मेरे रक्षाबंधन में गिफ्ट की थी। ये साड़ी इंडिया से लेकर तो नहीं आई थी, पर ये एक है, को दिखाती मैं पूरा फोटो। आप लोग कैसे बनाते हो दशहरा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए फुल इतने नहीं थे, तो तुषार ने ये लाइटिंग का डेकोरेशन कर दिया। पूरे इसमें लाइटिंग लगा दी, जो बहुत अच्छा लग रहा था। हर्ष पूरे टाइम लाइट उसके कलर बोल रहा था। और चलो अब हम पूजा कर लेते हैं। हर्ष के मामू ने हर्ष के लिए इंडिया से गॉड और गॉडेस का बुक भेजा था। उसमें सब गॉड और गॉडेस थे और सरस्वती जी भी थी, तो मैंने वो उनकी ही पूजा कर ली। और मैंगो लीफ से मैंने एक और तोरण बनाया जो था भगवान जी के लिए, वो भी मैंने नीचे लगाया है। नीचे भी रंगोली बनाई है भगवान जी के सामने। पहले मैंने भगवान जी नीचे ही रखे थे, पर हर्ष उन्हें लेकर भाग जाता है और उनके साथ खेलता रहता है। उसने एक पूजा की जो घंटी रहती है वो भी तोड़ दी, इसलिए भगवान जी को मैं ऊपर ही रखती हूँ, वहाँ पे ही वो सेफ है। तो हमने सब पूजा कर ली। यहाँ आज के दिन गेंदे का फूल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, तो हमने उन्हीं फूलों से भगवान जी की पूजा की। हमारे गार्डन में गेंदे के फूल थे, तो वो काम आ गए इस पूजा के लिए। और बस फिर हमने गणपति जी की आरती की, देवी जी की आरती की और हो गई हमारी पूजा। और दशहरा के दिन जो घर में व्हीकल्स है उनको अच्छे से वॉश किया जाता है, उनकी भी पूजा करी जाती है। तो तुषार ने दोपहर में उनकी कार और हर्ष की भी छोटी छोटी 2 गाड़ियाँ थी, उनको अच्छे से वॉश कर दिया। मैं उनकी ही पूजा कर रही हूँ अभी। सब व्हीकल्स को भी गेंदे के फूल की माला चढ़ाई जाती है, माला चढ़ाते हैं। पर यहाँ पे गेंदे के फूल नहीं थे इतने। मार्केट में भी हमने सर्च किया पर नहीं मिली मुझे गेंदे के फूल। आप लोगों को पता हो तो ज़रूर बताना कहाँ पे मिलते हैं गेंदे के फूल। लाइक इंडिया में तो बड़े बड़े हिप्स मिल जाते हैं। दशहरा के दिन सुबह मार्केट जाओ तो बहुत मीन्स एकदम बैग भर भर के फूल लाए जाते हैं और उनकी माला बनाई जाती है। पूरे घर को, पूरे गाड़ियों को उनसे सजाया जाता है। और उसके बाद दशहरा स्पेशल फ़ोटोज़ तो बनते ही है, तो हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे कार के साथ, दरवाजे के तोरण के साथ, लाइटिंग के साथ, हर्ष के साथ, पूरे फैमिली के साथ। ऐसे ढेर सारे फ़ोटोज़ क्लिक करें और हो गया हमारा दशहरा सेलिब्रेशन। वैसे तो तुषार को फ़ोटोज़ खींचना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर थोड़ा सा ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद वो भी फ़ोटो खिंचवाने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद मैंने भगवान जी को नैवेद्य दिखाया, मतलब भोग चढ़ाया। तो उसके लिए मैंने राइस, आमरस, पूरन पोली, थोड़े से पकोड़े और आमटी मतलब करी, और ये एक कुरडई है जो मैं इंडिया से लाई थी, लास्ट पीस बचा था। ऐसा नैवेद्य दिखाया जाता है महाराष्ट्र में हर फेस्टिवल को।